Let China sleep, for when she wakes, she will shake the world. यानी चीन सो रहा है, उसे सोने दो, जब वो उठेगा दुनिया को हिलाकर रख देगा। फ्रांस के पहले शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने 18वीं सदी में ये बात कही थी। 21वीं सदी में चीन जागा तो है, लेकिन बर्बादी का ख्वाब लेकर, क्योंकि बीजिंग के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा तैयार हो चुका है। अब से ठीक 9 घंटे के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड देशों की मीटिंग शुरू होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर इस मीटिंग पर लगी हुई है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि क्वाड समिट में इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जा सकती है। इसीलिए मीटिंग से पहले ही चीन में खौफ है। सवाल यह है कि क्या क्वाड में चीन पर बड़ा फैसला होने वाला है? क्वाड से चीन इतना खौफ क्यों खाता है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас. पूर्वी इलाके में रूस के हमलों में 50 से 100 लोगों की मौत हो सकती है। ये वो लोग हैं जो हमारे देश, हमारी आजादी और हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। Так всі говорять у світі. जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। हमें लड़ना ही होगा। अब फैसला कर लिया है, इस बारूद को हमेशा के लिए धुआं धुआं करने का। पिता, बेटा, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, यूक्रेन का हर शख्स मैदान जंग को कूच करने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि डोनबास यूक्रेन के लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये विरासत का वो हिस्सा है जिसे रूस की मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। खंडर में तब्दील हो चुके इस शहर में कभी जिंदगी गुलजार थी। अब सुबह मिसाइलों के धमाकों के शोर से शुरू होती है तो रात भूतहा हो चुके शहरों के खंडरों में बीतती है। इंसान ही नहीं, बेजुबान तक बस्तियां छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद हमले नहीं थम रहे हैं। जमींदोज होते आशियानों में सैकड़ों जिंदगी दफन हो चुकी हैं। जो जिंदा बचे हैं उनके पास या तो रूस नहीं तो जिंदगी की जंग लड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। You could say one thing to यूक्रेन पर रूस के हमलों को ठीक 3 महीने हो चुके हैं। इन 3 महीनों के दौरान दुनिया ने सदी की सबसे भीषण जंग ही नहीं देखी, जमाने के बनते बिगड़ते रिश्ते भी देखे। रूस की मिसाइलों से तबाह होते यूक्रेन से कई देशों ने सबक लिया तो कुछ को मौका नजर आया। इन्हीं में से एक है हमारे उत्तर वाला पड़ोसी, माओ का मुल्क चीन, जिसकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए क्वाड का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। क्वाड 3 अक्षर का वो शब्द जिसके जिक्र भर से ही ड्रैगन का गला सूख जाता है। कुछ घंटों के बाद क्वाड की बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही चीन की तरफ से तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। बड़ा सवाल यह है कि चीन क्वाड से घबराता क्यों है? क्वाड सिर्फ नाम नहीं है, चीन के लिए काल है। ऐसा काल जिसके गाल में पड़ोसी देशों की सरहद से लेकर साउथ चाइना सी तक की हर साजिश के लिए बारूदी बटन हमेशा ऑन रहता है। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य देश हैं। 2017 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड की पहली वर्किंग बैठक हुई। 2020 के मलाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। मार्च 2021 में क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग हुई। सितंबर 2021 में क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग और मई 2022 में टोक्यो में क्वाड की सबसे अहम समिट हो रही है। इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है, वो भी इस कदर की हफ्ते भर से जिनपिंग के शागिर्द क्वाड को लेकर बद्दुआएं निकाल रहे हैं।
没有人希望看到爆发第三次世界大战。 कोई भी देश तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता है, 保持冷静克制，防止局势升。 इसीलिए जिम्मेदार देशों को समझदारी दिखानी होगी, तनाव और उकसाने की कार्रवाई न की जाए, शांति की बात की जाए। अमन और शांति की बात वो चीन कर रहा है जो शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्वाड के गठन के बाद से ही चीन इसी तरह की गीदड़ भभकियां देता रहा है। सवाल यह है कि क्वाड को लेकर चीन के डर की वजह क्या है? जवाब ऐसे समझिए। चीन क्वाड को बीजिंग के खिलाफ मानता है। क्वाड को एशियाई नाटो के तौर पर देखता है। क्वाड का मकसद साउथ चाइना सी में शांति है। क्वाड का मकसद समंदर में हर देश के लिए आवाजाही आसान बनाना है। दुनिया का सबसे ज्यादा कारोबार साउथ चाइना सी से लेकर प्रशांत महासागर के रूट के जरिए होता है। साउथ चाइना सी के 90% इलाके को चीन अपना मानता है। चीन के इसी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाना क्वाड का मकसद है। इसीलिए बीजिंग से लेकर शंघाई तक क्वाड को लेकर भयंकर डर है, क्योंकि मुलाकात हो गई है, बात हो गई है, अब आघात होगा। चीन की साजिशों पर वज्रपात होगा। हमारा मकसद इंडो पैसिफिक में मुक्त व्यापार है, जिसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी होगी। हम 21वीं सदी में इकोनॉमी के नए रोल के लिए तैयार हैं। हम अपने हर सहयोगी देश की अर्थव्यवस्था को तेजी और समान रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस चंद मिनटों का इंतजार बाकी है। चीन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने का फुल प्रूफ दस्तावेज तैयार होने वाला है। ठीक सुबह 7 बजे क्वाड देशों की समिट शुरू होगी। इसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। मीटिंग में रक्षा, विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार जैसे मुद्दे शामिल हैं। इंडो पैसिफिक इलाके को मुक्त रखने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत महासागर, समंदर का वही इलाका जहां चीन की साजिशें विस्तार और आकार लेती हैं। जहां वक्त बेवक्त जिनपिंग के शागिर्द बारूद बरसाते रहते हैं। उसी समंदर में माओ के वारिसों की टोटल साजिशों को दफन करने की जबरदस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। क्वाड की मीटिंग से पहले चीन के खिलाफ एक बड़ी बिसात बिछाई जा चुकी है। टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। IPEF में भारत और अमेरिका समेत 13 देश शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक साझेदारी बढ़ेगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन के वर्चस्व को चैलेंज मिलेगा। लेकिन भारत को क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही ड्रैगन छोटे पड़ोसी द्वीपों को निगलने की तैयारी कर रहा है। चीन के जंगी जहाजों का बेड़ा साउथ चाइना सी से लेकर जापान सागर और प्रशांत महासागर तक में ताक में है। चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग की अगुवाई में 8 जंगी जहाज जापान से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक तक में तैनात कर दिए थे। तब से चीन के वॉरशिप इस पूरे इलाके में डेरा डाले हुए हैं। चीन ने ये तैयारी क्वाड की रणनीति को भेदने के लिए अपनाई है। इस तरह ड्रैगन लगातार अपने विरोधियों को एक वार्निंग भेज रहा है। सिर्फ खतरा यही नहीं है, चीन ताइवान को हड़पने की ताक में भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।